हेलो, वेलकम बैक टू ग्लोबल फिल्म हब। तो मार्वल की स्पाइडरमैन 4 को लेकर इतनी अफवाहें सुनने को मिल चुकी है, तो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं कि इस मूवी से आखिर क्या उम्मीद कर रहे हैं। पिछली कुछ न्यूज़ की माने तो डेयरडेविल के इस मूवी में दिखाई देने के भी संकेत दिए गए हैं। हालांकि योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के तेजी से नज़दीक आने की वजह से इस सीरीज में चार्ली कॉक्स यानी डेयरडेविल की अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। पर लोग इसको सीधा स्पाइडरमैन 4 से कनेक्ट कर रहे हैं। लगता है पगला गए हैं स्पाइडरमैन 4 के चक्कर में फैन। और इसके बावजूद कुछ रिपोर्ट्स की माने तो स्पाइडरमैन 4 की कास्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है और इस मूवी की फीमेल लीड और मेन विलन को ऑलरेडी कास्ट कर लिया गया। लेकिन वो कौन है इसका अभी तक पता नहीं चला। वहीं ये बात जब कॉस्मिक सर्कस के अलग प्रेस से पूछी गई तो उन्होंने बस इतना जवाब दिया कि याद है जब मैंने बताया था कि वर्किंग टाइटल ब्लू ओएसिस था। उस टाइम इस बात का मतलब ये था कि ब्लू ओएसिस स्पाइडरमैन ब्लू का रेफरेंस है, जो पीटर पार्कर की ग्वेन स्टेसी के साथ रोमांस को याद करने वाली कहानी है। तो इन बातों से पता चलता है कि ये सब स्पाइडरमैन की फीमेल लीड की तरफ इशारा करती है। और ये बात सेंस भी बनाती है कि हीरो का कॉलेज में उससे मिलना, इस बात को देखते हुए कि कॉमिक्स में चीज़ें इस तरह से होती है और ये मार्वल के कैरेक्टर को हैंडल करने का काफ़ी अलग तरीका है। तो इससे मार्वल फैंस अब उम्मीद तो जरूर लगाएंगे कि उन्हें स्पाइडरमैन ग्वेन देखने को मिले। मैं स्पाइडरमैन की पिछली मूवी नो वे होम के बाद सब लोग उसे भूल चुके हैं, यहाँ तक कि उसकी दोस्त और उसके प्यार एमजे भी। तो अब कहानी में एमजे के पीछे हटने की वजह भी बनती है कि वो पूरी तरीके से उसे भूल चुकी है। इसलिए अब अगली ट्रिलॉजी के लिए न्यू लव स्टोरी समझ भी आती है और काफ़ी सेंस भी मनाती है। वही उम्मीद करते हैं कि ये न्यू ग्वेन अपने कॉमिक बुक एंड्रू गारफील्ड वाली द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में एमा स्टोन वाली वेरिएंट की तरीके से एक दुखी एंडिंग से बचेंगी। तो मार्वल वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बार ऐसा बिल्कुल भी मत करना, जैसा कि पिछली बार एमा स्टोन के साथ किया गया था। हमें ये वाली ग्वेन लंबे टाइम तक जिंदा चाहिए, वो भी किसी भी हाल में। मैं पिछले साल के एंड में स्पाइडरमैन की 4 की स्क्रिप्ट के बारे में टॉम हॉलैंड ने कहा था कि मैंने इसे 3 हफ्ते पहले पढ़ा था और इसने वास्तव में मेरे अंदर आग लगा दी थी। जेंडाया और मैंने साथ में बैठकर इसे पढ़ा था और हम लिविंग रूम में उछल कूद कर रहे थे। वाह क्या बात है टॉम भाई, क्या वाकई में स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट इतनी इंटरेस्टिंग थी। अगर ये सच होता है तो हम लोग भी इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और जल्द से जल्द ये मूवी में थिएटर में देखने को मिले ताकि हम लोग भी वहाँ थिएटर में उछल कूद कर सके। वहीं टॉम हॉलैंड ने कहा कि ये एक ऐसी मूवी है जो फैंस डिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन वास्तव में ये बेहद इंटरेस्टिंग और मैं इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके अलावा उन्होंने अपने फैंस को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए भी थैंक बोला और कहा कि वो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हम भी आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप हमें निराश बिल्कुल भी ना करें। वहीं स्पाइडरमैन 4 को 26 जुलाई 2026 को रिलीज किया जाएगा और इस मूवी की रिलीज डेट को थोड़ा आगे भी किया जा सकता है। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे डस्टिन डैनियल, जिन्होंने सांग-ची मूवी को डायरेक्ट किया था, जो कि वाक़ई में भाई साहब कमाल की थी और मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज़ में से एक है। तो मैं तो स्पाइडरमैन 4 को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोग इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।